हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है बेटा वो इंटीग्रेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन ये आपका टॉपिक है, इसे हम स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, देखिए किस तरह से जो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें हम करेंगे। मैंने आपसे बताया था कि अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दिया है जैसे a2b fx dx इज इक्वल टू a2c fx dx प्लस, और अगर c2b fx dx अगर लिखा हुआ है मीन्स इसको और ब्रेक कर सकते हैं। लास्ट आपकी जो लिमिट रहेगी वो ऊपर b रहेगी, तो a to b मीन्स बीच में कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है ये तभी होते हैं जब फंक्शन हमारा मॉडुलस होता है, मॉडुलस फंक्शन के लिए है, और जितने भी मॉडुलस फंक्शन हैं वो आपके डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ठीक है बेटा, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, इन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम आपको इन्हें सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे कि इन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसे तो आप ध्यान रखेंगे। अब देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा कि यहाँ पर लिमिट 1 to 4, जैसे लिमिट 1 to 4 fx dx यहाँ दिया है, और fx इज इक्वल टू बेटा यहाँ पर गिवन है कि 7x + 3, और ये दिया है आपका 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। दूसरा आपका 8x, यहाँ है आपका 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। अब करेंगे क्या, ये जो वैल्यू है आपकी fx की वैल्यू है, लेकिन उसने कहा कि अगर लिमिट हमारी 1 से 3 तक होती है, 1 से 3 तक है, तब हमें इस वैल्यू को लेना है, और लिमिट 3 से 4 तक होगी तब हमें इस वैल्यू को लेना है। तो देखें आप यहाँ पर आप जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे जी, 1 2 3, यहाँ ध्यान से देखें 1 से 3 तक ये आपका 7x + 3 dx प्लस। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या होगा आपका, लिमिट 3 to 4, 3 से 4 तक यहाँ आपका 8x dx। ठीक है बेटा, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया है। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसे ही इंटीग्रेट कर दें। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो 7x का कितना हुआ, 7x² अपॉन 2 प्लस 3x। ओके, और इसको आपने लिमिट 1 to 3 प्लस, इसी तरह से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 8x² अपॉन 2। इंटीग्रेट करना आता है, x का कितना हो जाएगा, x² अपॉन 2। अगर यहाँ पे 3 होता तो 4 अपॉन, यहाँ पर अगर हम 3 कर देंगे तो सिंपल सी बात है 1 ऐड होगा तो 4 अपॉन 4, 1 है तो 2 अपॉन 2। इसे भी मैंने क्लोज किया, ये हो गया आपका 3 to 4। अंडरस्टूड। सॉल्व कर दीजिए इसे बेटा, वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले आपने 7 अपॉन 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस, फिर 1 वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे ही 1 वैल्यू पुट की तो ये कितना हुआ आपका 7 अपॉन 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए 3 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर बेटा क्या करेंगे, प्लस, यहाँ देखें आप इसे कैंसिल किया, ये आ गया 4, तो ये हो गया आपका 4, यहाँ पर वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस फिर 4 इंटू 3 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये तो हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9, 9 7 जा 63 अपॉन 2 प्लस 9,
माइनस सेम एज ए, यहाँ देखेंगे 7/2 हुआ, नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखें माइनस का 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से प्लस यहाँ देखेंगे 4 का स्क्वायर कितना हुआ आपका 16, 16 इंटू 4 64, माइनस ये 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 36, ठीक है, ये आपका, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजी वे में। देखिए 63/2 माइनस 7/2, अगर 63 से 7 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, देखो 56/2, यहाँ प्लस 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया आपका प्लस, फिर ये आपका देखो माइनस कीजिए, ये 14 में से 6 जाए, वो 6 करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 2, ठीक है। अब देख सकते हैं आप, ये आपका कैंसिल कर दीजिए, इसको आ गया बेटा 28, और ये है 28 28 56, 56 प्लस 6 ये हो गया आपका 62, तो आंसर आपका हो गया 62। इज इट क्लियर? अब देखिए सेकंड क्वेश्चन किस तरह से करेंगे बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ -2 से 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉडुलस, मॉड लगा हुआ है। अब अगर बेटा मॉड लगा है तो अब इसे कैसे करेंगे। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला काम आपका होगा कि इस वैल्यू को 1 0 के इक्वल रखना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा 1, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी +-1, ठीक है बेटा। एक्स की जो वैल्यू है वो +-1 आ गई। अब इसे सॉल्व करना है, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है एक तो माइनस है और एक प्लस है। आप देख सकते हो कि यहाँ -2 से 2 है और -2 से 2 के बीच में ये दोनों ही वैल्यू आते हैं, तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको। लिखने का जो वे होगा वो -2 से -1, इस वैल्यू को 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर प्लस, फिर आप -1 से कितना लिखेंगे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx, फिर कितना लिखेंगे बेटा प्लस, यहाँ देख सकते हैं कि फिर 1 से 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। अब ये जो फंक्शन आपके हो गए -2 से -1, -1 से 1, 1 से 2, अब कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मॉडुलस तो हटा नहीं, तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर -2 से -1 के बीच में किसी वैल्यू को पुट करके देखेंगे। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, अगर पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव साइन रहेगा। तो आप देखें बेटा -2 से -1 के बीच में आप जानते हैं नंबर लाइन पे, यहाँ देखिए ये हो गया आपका 0, यहाँ -1, यहाँ पे -2, इन दोनों के बीच में आपने एक वैल्यू ले ली 1.5, वो भी नेगेटिव। और अगर 1.5 को आप रखेंगे तो 1 माइनस -1.5 का स्क्वायर, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और पॉजिटिव में से अगर आप 1 माइनस करेंगे मीन्स 1 माइनस 1.5 का स्क्वायर 2.25 मीन्स ग्रेटर वैल्यू से स्मॉल वैल्यू माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो सिंपल सी बात है, इसे हम लिख सकते हैं -2 से -1 और ये नेगेटिव साइन आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस। इसी तरह से बेटा -1 से 1, अब -1 से 1 के बीच में मैंने 0 पुट किया तो 1 आएगा, 1 पॉजिटिव है तो इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस। इसी तरह से यहाँ पर भी वैल्यू को पुट करेंगे, 1 और 2 के बीच में अगर हमने कोई वैल्यू पुट कर दी, तो जैसे हमने 1.5 ले लिया, ये प्लस का लिया और प्लस की वैल्यू है तो भी यही 2.5 आएगा।
इसका मतलब है 1 से अगर इसे माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब है ये वैल्यू भी माइनस में आएगी। तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, फिर से समझ लीजिए आप कि अगर इस तरह से लिखा, पहले आपने लिमिट के बाद में इन दोनों के बीच की किसी भी वैल्यू को इसमें पुट करके देखेंगे इन प्लेस ऑफ x। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो माइनस साइन, अगर पॉजिटिव आती है तो साइन चेंज नहीं करना है। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह से करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं है। तो देखें आप, ये -1 से इतना दिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन 1 का कितना होगा एक्स स्क्वायर का कितना होगा x³ अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पर आप जो है सीधा -2 से -1 प्लस सेम एज ए, इसे भी लिखेंगे आप x माइनस x³ अपॉन 3, लिमिट बेटा -1 से 1, सेम एज ए माइनस लगा दिया आपने, यहाँ पर x माइनस x³ अपॉन 3, लिमिट 1 से 2। ओके, अब आप देख सकते हो -2 से ये है, वैल्यू यूज़ कर दीजिए फटाफट। पहले माइनस साइन यूज़ करेंगे, तो पहले तो माइनस हटा दीजिए आप, माइनस बाहर है, आपने पुट किया -1 तो -1 ही आ गया। फिर -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब माइनस ही रहेगा, माइनस हो गया प्लस, तो 1/3। फिर बीच में माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ देखें -2 यूज़ करेंगे, तो -2 यूज़ करेंगे बेटा तो ये माइनस का 2। ठीक है, माइनस, फिर -2 का क्यूब किया जाएगा तो आएगा माइनस हो गया प्लस, 2 का क्यूब 8/3। ओके, ठीक है, प्लस। अब देखिए सभी में सेम ही वैल्यू आएगी, यही। अब देखें यहाँ पे कितना 1 यूज़ करना है, तो ये कितना होगा आपका 1 माइनस 1/3। फिर बेटा देखो -1 यूज़ करना है, तो माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पर है, मैंने इसको यूज़ किया तो माइनस का 1 आ गया। फिर ये हो जाएगा प्लस का 1/3, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद में आप देखेंगे माइनस का साइन लगा दिया आपने यहाँ पर, ये आपका x है, 2 माइनस 2 का क्यूब कितना होगा 8/3। फिर माइनस, फिर 1 यूज़ किया तो 1 माइनस 1/3, ब्रैकेट क्लोज। ओके बेटा, अब इसे सॉल्व कर देंगे। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपने देखा सबसे पहले क्या हुआ, माइनस ब्रैकेट, ये कितना हुआ माइनस का 1 प्लस 1/3, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 2 माइनस का 8/3, ब्रैकेट क्लोज। ये बेटा प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 प्लस का 1 माइनस का 1/3, ब्रैकेट क्लोज। फिर देखें यहाँ पर माइनस का साइन, इसे भी इसी तरह से ओपन कर दीजिए, तो ये 2 माइनस 8/3, फिर माइनस यहाँ पर आएगा प्लस 1/3, ब्रैकेट क्लोज। अंडरस्टूड। अब इसे सिर्फ सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि माइनस यहाँ से 1/3 और माइनस का 8/3। सबसे पहले तो ये लिखेंगे -1 प्लस का 2, ये हो गया प्लस का 1, 1/3 माइनस का 8/3, 8 से 1 माइनस किया 7, तो -7/3, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सेम एज ए 1 और 1 हो गया 2, माइनस 2/3, ब्रैकेट क्लोज। फिर माइनस, यहाँ देखेंगे 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 7/3। ठीक है, माइनस का 7/3। अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए सॉल्व करने से पहले, माइनस का 1 प्लस का 7/3 प्लस 2 माइनस 2/3, फिर -1 प्लस 7/3। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसे सॉल्व करना है, ये माइनस का 1
और माइनस का 1, माइनस का 2 और ये प्लस का 2 है, तो ये और ये कैंसिल हो गए। यहाँ देखेंगे 7/3 और 7/3, ये हो गया आपका 14/3 और 14, यहाँ देखिए आप 14/3 माइनस 2/3, ये हो गया बेटा 12/3, कट करेंगे तो आंसर आ गया आपका 4। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से मॉडुलस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, अब देखिए क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड सेम है। इस थर्ड वाले क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। अब मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ओके बेटा, देखिए आप, सबसे पहला काम क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपकी जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। जब इसे फैक्टराइज करेंगे तब कितना आएगा ये देखें आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ x² माइनस का 5x प्लस का 4, फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस का 1 और x माइनस का 4, ये दो फैक्टर होंगे। अब मैंने आपसे कहा था कि इसके इक्वल में 0 रखना है, तो आपने इसके इक्वल में 0 रख लिया। जैसे ही 0 रखा तो इसके इक्वल में भी 0 होगा। इसका मतलब है x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू आएंगी वो 1 और 4। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, x की जो वैल्यू है वो 1 और 4 है। तो 1 और 4 0 और 7 के बीच में लाइज करेगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, I इज इक्वल टू यहाँ पे 0 to 7 x² माइनस 5x प्लस का 4 dx, इसी को लिख दिया 0 to 7 x माइनस 1 x माइनस 4 dx। ठीक है, ब्रेक कर दिया। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर इन दो वैल्यू का यूज़ करना है। तो लिखेंगे कैसे, 0 to 1 x माइनस 1 का मॉड x माइनस 4 का मॉड प्लस इसी तरह से 1 to 4 कितना, फिर 1 से 4 होगा x माइनस 1 x माइनस 4 dx। फिर बेटा देखें आप, ये 4 to लास्ट आपका 7 है, तो ये x माइनस 1 x माइनस 4 dx। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैंने थोड़ा सा और बताया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच से किसी एक वैल्यू को पुट कर लीजिए। जैसे 0 और 1 के बीच में कितना आता है, 0 और 1 के बीच में कितना आता है, तो इसके बीच में आपने 0.5 लिया। ठीक है, जैसे ही आपने 0.5 लिया तो देखिए 0.5 माइनस 1 और 0.5 माइनस का 4, ये भी माइनस का आएगा और ये भी माइनस का आएगा, दोनों ही माइनस के आएंगे, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो ये जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव ही आएगी, तो x माइनस 1 और x माइनस 4 dx। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखेंगे 1 और 4 के बीच में मैंने कोई वैल्यू ली, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर 3 ले लिया। जैसे 3 लेंगे तो 3 माइनस 1, फिर आपका 3 माइनस का 4, यहाँ कितना 2 आया, लेकिन यहाँ माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये 1 to 4 x माइनस 1 x माइनस 4 dx। सेम एज ए यहाँ पर भी आप कोई एक वैल्यू ले लीजिए। जैसे सपोज दैट मैंने 5 लिया, तो 5 माइनस 1 4, 5 माइनस दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये वैल्यू ही आपकी पॉजिटिव ही होगी, 7 x माइनस 1 x माइनस 4 dx। ठीक है, इस वैल्यू
को निकालना आपको आना चाहिए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखें, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, इसे डायरेक्ट 0 to 1, इसको मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4 dx माइनस 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 dx प्लस 4 to 7 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 dx। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा, ये एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 4x, लिमिट यूज़ कर दीजिए 0 to 1 माइनस सेम एज ए, इसमें भी क्या करेंगे आप, माइनस लगा दिया, ये होगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 4x, यहाँ पर 1 to 4, फिर प्लस यहाँ देखें बेटा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 4x, लिमिट यूज़ की आपने, लिमिट यूज़ करेंगे बेटा, तो ये है लिमिट 4 to 7। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को किया उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। वैल्यू पुट कर दीजिए आप। चलिए, जैसे ही हम 1 पुट करते हैं, तो जैसे ही 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये भी आपका हो गया 5/2 प्लस 4, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाया, ब्रैकेट, जैसे 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये टोटल 0 हो जाएगा बेटा। चलिए, ये वैल्यू तो आपकी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए माइनस, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर 4 यूज़ किया, 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 64/3 माइनस ये 4 का स्क्वायर 16, 16 5 जा हो गया 80, 16 80 प्लस ये हो गया आपका 16, फिर आपने माइनस का साइन यूज़ किया, 1 करेंगे, तो जैसे ही 1 यूज़ करेंगे तो 1/3 माइनस ये आपका 5/2, फिर प्लस का 4 ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से फिर बेटा इसमें आ जाइए, आप प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे कितना हुआ 7, 7 7 जा 49, 7 का क्यूब होता है आपका 243, यहाँ 7 यूज़ कर लीजिए इसको, तो ये हो गया आपका 63 28 34 343, तो ये बेटा हो गया 343/3 माइनस 49 इंटू 5, ये हो गया 45, और ये होगा 24 245/2 प्लस यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये 28। इसी तरह से फिर आपको 4 यूज़ करना है। जैसे ही आप 4 यूज़ करेंगे तो बेटा माइनस ब्रैकेट लगाया, तो 64/3 माइनस 80/2 प्लस 16 ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर एलसीएम ले लो सबसे पहले इसको, जैसे ही इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हुआ इसका 6 हो गया, या ब्रैकेट को खोल दें सबसे पहले, तो 1/3 माइनस 5/2 प्लस का 4 माइनस, यहाँ पर भी देख सकते हैं इसको कट किया तो बेटा आ गया 40, ठीक है। ये कैंसिल नहीं होगा तो माइनस 64/3, यहाँ माइनस का 40 प्लस का 16, माइनस करने पर आएगा माइनस का 24, तो माइनस का 24 बाहर माइनस है तो प्लस का 24 हो गया, ठीक है। फिर बेटा माइनस लगा हुआ है तो माइनस ये और माइनस ये प्लस 1/3, यहाँ देख सकते हैं आप माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, फिर माइनस का 5/2, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 4, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया। इधर आते हैं, ये कैंसिल तो होना नहीं है, तो 3 3 6 ये 10 हो गया,
बाहर प्लस है तो ब्रैकेट को खोला 3 4 3 अपॉन 3, ये भी कैंसिल नहीं होगा तो 2 4 5 अपॉन 2 प्लस का 28 माइनस यहाँ देखेंगे इसको कैंसिल किया तो ये 40 हो गया, तो माइनस 64 अपॉन 3 माइनस का 24। ठीक है बेटा, देख सकते हो कि माइनस का 24 प्लस के 24 से कैंसिल हो गया, माइनस का 64 अपॉन 3 माइनस का 64 अपॉन 3 ये तो आपका कैंसिल नहीं होने वाला है, ये एज इट इज़ ही रहेगा, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 1/3 64 अपॉन 3, तो ये जितने भी 3 वाले हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/3 माइनस का 64 अपॉन 3, फिर आपका प्लस 343 अपॉन 3 और आपका रह गया माइनस का 64 अपॉन 3, 64 अपॉन 3 ये हो गया, फिर माइनस का 5/2 माइनस का 5/2 ये हो गया आपका 10/2 10/2, फिर ये फिनिश 10/2 माइनस 10/2 का मतलब हो गया माइनस का 5। ठीक है बेटा, यहाँ देखें 4, आगे चलते हैं 4 8 के बाद में चलते हैं आगे, तो आ गया 28, तो 8 और 28 होता है आपका 36। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर आ जाइए, यहाँ से बेटा देखेंगे तो एक साथ लिख दीजिए इसको 3 1 माइनस ये दोनों नेगेटिव, ये 1 इसके साथ में प्लस 3 4 3 माइनस का 64। ठीक है, एक और 64 है माइनस का 64, फिर बेटा देखें माइनस, इसे जैसे ही माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 31। यहाँ देखें 3 4 4 माइनस 128 अपॉन 3 प्लस का 31, इसे माइनस करें तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, यहाँ बेटा देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 प्लस 31, तो ये आपका 8 9 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका ये हो गया 7, ये हो गया 2 मीन्स 72 प्लस 31 इज इक्वल टू हो गया आपका 310, तो 103, 72 प्लस 31 103। तो इस तरह से एक बार कैलकुलेशन देख लेना कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये जो क्वेश्चन है मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, कभी पॉलिनोमियल दिया हो तो पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चंस को फैक्टराइज करेंगे 0 इक्वल रख के, तो उसकी जो दो वैल्यू आएंगी उसके अकॉर्डिंग लिमिट को चेंज करेंगे। ओके, अब देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद में जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपका होमवर्क होगा। ठीक है बेटा, इन्हें सॉल्व करना है और जो भी प्रॉब्लम आएगी फिर उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 0 to पाई दिया है और cos x dx। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कभी भी मॉडुलस का फंक्शन है, मॉडुलस वाला फंक्शन दिया गया है तो आपको करना क्या है बेटा, इसके इक्वल में 0 रखना है। तो आपने क्या किया, cos x इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको मालूम है कि 0 वैल्यू किसकी होती है, cos x इज इक्वल टू cos π/2, तो x की जो वैल्यू है वो π/2 आ गई। ठीक है, इसका मतलब है जब इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये 0 to π/2 cos x dx प्लस π/2 से पाई cos x dx। अब आपके समझ में आ गया होगा जहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसकी बीच की कोई भी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 0 से π/2 के बीच में कितना आता है 45 है, उसको रखेंगे तो ये पॉजिटिव ही होगी, तो इसका मतलब हो गया 0 to π/2 ये हो गया आपका cos x dx। फिर आप देखिए π/2 से पाई के बीच में अगर कोई वैल्यू रखेंगे, जैसे 45 रख दी तो ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ माइनस का साइन आ गया π/2 और ये पाई
cos x dx। ओके बेटा, अब इसे सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखिए कितना आएगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ cos कितना, sin x, ठीक है, 0 to π/2 माइनस इसी तरह से cos का फिर sin x, ये आपका π/2 से पाई, सॉल्व कर दीजिए इसको फटाफट। तो ये sin π/2 माइनस sin 0, ये आपका माइनस sin पाई माइनस sin π/2, ठीक है। अब देखो sin π/2, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, माइनस sin 0 की वैल्यू 0 होती है, माइनस sin 180, और sin 180 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर जिन बच्चों को नहीं आती है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो sin 90 प्लस 90, अगर नहीं आती है तो sin 90 प्लस 90 लिखा तो आप देखेंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो ये हो जाएगा आपका cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, इसका मतलब ये 0 हो गया, sin π/2 ये हो गया 1, माइनस और माइनस प्लस ये 1 हो गया, तो ये आंसर आ गया आपका 2, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जितने भी मॉडुलस वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें आप सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ी सी हिंट देता हूँ मैं इसमें कैसे करेंगे। इसके इक्वल में भी आपको 0 पुट करना है, और 0 पुट करने के बाद में इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे दिया आपका cos x माइनस का sin x dx, आपने क्या किया, cos x माइनस का sin x इक्वल टू 0, ये हो गया cos x इक्वल टू sin x इक्वल टू ये, फिर आपने लिखा sin x अपॉन cos x इक्वल टू, अब देखिए 1 आ जाएगा, इसका मतलब हो गया tan x इक्वल टू 10 π/4। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पर π/4 आ गई, तो इसको आप लिख सकते हैं 0 to π/4, फिर आपका जो भी फंक्शन दिया है, फिर π/4 to π/2, और इसको सॉल्व कर दीजिए। सेम एज ए इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 2 प्लस x माइनस 4, x माइनस 2 और x माइनस 4, x माइनस 2 के इक्वल में 0, x माइनस 4 के इक्वल में 0, तो यहाँ पे दो वैल्यू आपकी मिल जाएंगी 2 और 4। तो पहले 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 5, और इस तरह से मॉडुलस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप बहुत ही इजी वे में इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो आप जो है एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आएंगे, रटने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। ओके बेटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।